हुई लाइफस्टाइल चेंजेस की। रेखा जी, आप बताइए, जो आप कह रहे थे कि अवेयरनेस की बहुत कमी है, आप कॉलेजेस में जाती हैं, यंग बच्चों को नहीं पता है, मैं जितना समझता हूं बड़ों को तो और कम पता होगा। इतना सोशल मीडिया हम कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, दिन रात रील से सब कुछ खराब हो रहा है, लेकिन उसमें ये बातें सब कहीं नहीं आती। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने की, इधर उधर मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की और गलत जानकारी वाली चीजें आती हैं। तो वो बात मैंने यहां कह दी कि असली बातें सुनिए, ये बातें सुनिए। इन पे सोशल मीडिया पे डालते हैं तो कोई कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं आता। अब मुझे बताइए, अवेयरनेस के लेवल पे क्या करना है और क्या बताना चाहिए लोगों को, जिससे उनको जल्दी पता चले कि भाई ये भी एक चीज है और इसकी स्क्रीनिंग कराएं, इसका टेस्ट कराएं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है कि कैंसर को एज ए टैबू लेना बंद करना चाहिए। ये कैंसर आज की डेट में इतना बड़ा स्टिग्मा है कि नॉर्मली लोग इसका डिस्कशन नहीं करना चाहते, जैसे कि कैंसर बोलने से कहीं कैंसर ना हो जाए। तो जब तक इस तरह का बैरियर हम लोगों के माइंड में रहेगा, कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करेगा। एंड जब ओपन डिस्कशन होते हैं तो बहुत सारे सोल्यूशंस निकलते हैं। एंड जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है, जितना ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन होगा कि ये कैंसर क्या होता है, क्या रिस्क फैक्टर है, हमें कहाँ मॉडिफाई करना है अपनी लाइफ शैली को, क्यों हो रहा है। एक जब आप अगर आज की डेट में देखेंगे तो एमबीबीएस लेवल पे भी ऑन्कोलॉजी को इतना सीरियसली नहीं पढ़ाया जाता। तो नॉर्मल कॉलेजेस में तो ऑन्कोलॉजी को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कैंसर को एक अदर लाइफस्टाइल डिजीज की तरह जब हम लेना शुरू करेंगे तो इससे प्रिवेंशन पे काम करेंगे, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे बात करेंगे। एंड मैमोग्राम को गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी कर देना चाहिए आफ्टर 40। अब जैसे कि आपने बोला कि अदर सोशल मीडिया या रील्स के थ्रू इतना मिस इन्फॉर्मेशन है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट भी। अंशुमान सर भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर हम एक बात बोल रहे हैं कि 40 के बाद मैमोग्राम कराना चाहिए हर महिला को, वहां कोई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ये बोल रहा है कि मैमोग्राम तो खुद कैंसर फैलाता है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। कोई भी हमारी बात को एग्री नहीं करेगा कि नहीं ये। और खासकर पता है उन लोगों के कंटेंट ज्यादा वायरल होते हैं, तो लोग ना उनके कंटेंट को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव अवेयरनेस लोगों के बीच में जा रहा है कि भाई मैमोग्राम नहीं कराना है, कैंसर फैलाता है, इससे तो कैंसर और बहुत ज्यादा रैपिडली होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं उस पर कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए कि जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन नहीं है वो कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन ना दे। क्योंकि वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो ऑन्कोलॉजिस्ट जो अवेयरनेस देना चाह रहे हैं वो ज्यादा बड़े लेवल पे स्प्रेड होगी। अब मुझे पता है अंशुमान सर का मैं बहुत ज्यादा कंटेंट देखती हूँ, उन्होंने इतना एफर्ट्स डाले हुए हैं लोगों में अवेयरनेस देने के लिए कि भाई ये प्रिकॉशंस लेनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, 40 के बाद मेमोग्राम कराना है। बट वही चैलेंज हम लोग बाकी लोग फेस कर रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है स्टेटमेंट। तो आप एक समझ सकते हैं कि कितना जी, डिफिकल्ट है हम ऑन्कोलॉजिस्ट को अवेयरनेस स्प्रेड नहीं नहीं, करना। उसमें हम आपके साथ हैं और एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते दर्शकों से फिर एक बात कि जो सोशल मीडिया आप कंज्यूम करते हैं उसमें 99% जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, 1-2% हैं जो अच्छे हैं, जेन्युइन बातें करते हैं। अब वैसे तो आप अंशुमन सर के रील देख लीजिए या मैम के रील देख लीजिए, लेकिन वो तो उतने नहीं पॉपुलर होते जितने दूसरे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कुछ सेंसेशनलाइज बोलना है, कुछ आड़ा टेढ़ा बोलना है, बेवजह का इंटरटेनमेंट करना है, या फिर कोई ऐसी चीज बता देनी है जो सच्चाई से बहुत परे है, बस आपको या तो शॉक दे देगी या आपको सरप्राइज में डाल देगी, और उससे लाइक आएंगे, उससे जो भी कुछ होगा उससे उनके कमेंट्स बढ़ेंगे। लेकिन वो सब एक दुकानदारी बन चुकी है, उससे दूर रहिए। ऑथेंटिक जेन्युइन बातें, आज भी ये टीवी शोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी भी रील्स बन के जाती हैं, इनकी भी कटती है। अच्छा कंटेंट देखना शुरू कीजिए और खराब कंटेंट से बचेंगे तो जो अब मेंटल इश्यूज हैं वो भी दूर होंगे और वो भी आपको बीमारियों से बचाएंगे। चलिए, ये तो एक बात अलग हो गई सोशल अवेयरनेस की। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद कौन से वो टेस्ट हैं, मेमोग्राफ क्या है या क्या स्क्रीनिंग